प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2.2 से अगले वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2.2 का पहला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं इससे पूर्व वाली वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं 2.2 से दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा। ये रोमन संख्याओं में दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे। देखिए, दूसरा सवाल हम किस तरीके से करेंगे, तो हम दूसरे सवाल को करते हैं। यहाँ हम सेकंड वाला कर रहे हैं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो अपना सेकंड वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले का दूसरा, 4s² है यहाँ, माइनस के 4s हैं, प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। वैसे ये पूर्ण वर्ग विधि से भी किया जा सकता है, जिसमें बराबर के गुणनखंड इसमें होते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं में, जिसको हम a - b के होल स्क्वायर में, ये त्रिपदीय पूर्ण वर्ग व्यंजक कहलाएगा। a - b का होल स्क्वायर, जैसे a² - 2b = b² के रूप में है ये, लेकिन हम इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। आपको मैं एक ही मेथड से बता रहा हूँ, गुणनखंड विधि में, क्योंकि ज़्यादातर सवाल गुणनखंड विधि से आते हैं। हम इनके टुकड़े करते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 4 है। ऐसे स्क्वायर के साथ यदि कोई संख्या गुणा में है तो इससे जाकर गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, यानी गुणा करने से 4 और जोड़े तो माइनस के 4। इस तरीके से टुकड़े करते हैं, तो 2 दूनी 4 होता है। तो इसके भी आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, इसके भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इनको जोड़ेंगे माइनस के 4 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। दोनों के आप एस लगा दीजिए, इसके एस लगा देंगे, इसके एस लगा देंगे। ये बराबर के 2 टुकड़े बन जाएंगे। त्रिपदीय पूर्ण वर्ग व्यंजक में बराबर के ही टुकड़े होते हैं। तो ये दोनों टुकड़े आप यहाँ पर -4s की जगह लिखेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, 4s² माइनस के 2s लेंगे, माइनस के 2s, और फिर आगे लिखा हुआ है प्लस 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें दो में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में यदि हम कॉमन लेते हैं तो एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जाता है, 2 में भी जाता है। एक s² में s में कॉमन s लेंगे, फिर ब्रैकेट शुरू, 4 में 2 का भाग देने से 2 आता है, s² में s का भाग देने से s आता है, माइनस का चिन्ह, 2s से 2s कटेगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से आप माइनस का चिन्ह लेंगे। इसके बाद 2s है या 1 है, तो इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन माना जाता है, क्योंकि 1 का भाग दोनों में जाता है, इसलिए आप 1 कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद हम करते हैं आगे, ब्रैकेट शुरू करते हैं। 2s में जब 1 का भाग देंगे तो 2s ही आएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, और फिर 1 में जब 1 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब आप ये देखिए, ये दोनों कॉमन हो गया, तो इस कॉमन को लिखिए, तो 2s - 1 ये कॉमन हो गया। अब ये दोनों कटेंगे तो 2s इधर, -1 इधर, ये बच जाएगा यहाँ 2s - 1, इस प्रकार। अब हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य, तो किसके शून्य ज्ञात करेंगे कि इनके गुणनखंड कर लेने के बाद में हम इनके बराबर 0 रखते हैं, फिर उसको सरल करते हैं तो शून्य ज्ञात हो जाते हैं। तो हमें शून्य ज्ञात करना है यहाँ पे, क्योंकि 4s² - 4s + 1 के शून्यंक, यहाँ लिख देंगे या तो 2s - 1 बराबर 0 लेंगे, फिर आप लेंगे कि 2s - 1 बराबर 0, यानी दोनों के बराबर 0 रख देंगे। s बराबर लिखेंगे तो -1 आगे जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, 2 इसके साथ गुणा में है तो ये बट्टे में चला जाएगा। इसी तरीके से आप आगे लिख दीजिए, s बराबर 1/2, ये इसके शून्यंक, यानी ये आंसर है। उसके बाद हम करते हैं सत्यता की जांच। अब देखिए, सत्यता की जांच करते हैं। पहले हम करेंगे शून्यंकों का योग, यानी हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी 1/2 यानी आधा, प्लस 1/2 ये भी आधा, और आधा जुड़ता है तो 1 बनता है। वैसे आप लघुत्तम से जोड़ेंगे तो भी आएगा। उसके बाद में इसका सूत्र जो होता है ना, वो -p/a होता है, जो आपको पहले बताया था a क्या होता है, b क्या होता है। तो ये इसमें आप दोबारा से देख सकते हैं कि a इसमें s² का गुणांक होगा, b इसमें s का गुणांक होगा, और c इसमें अचर पद होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर यदि अपन देखते हैं तो ये तो 1/1 माना जाता है, लेकिन 1/1, a का मान 1 नहीं है यहाँ पे, तो 1 नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो कि a का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 1 को आप ऐसे लिखिए 4/4, क्योंकि 4/4 भी 1 ही होता है। अब आप चेक करो, a का मान 4, a का मान 4 ही है, b का मान -4, ये चिन्ह यहाँ आ जाएगा, तो -4 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद हम शून्यंकों का गुणनफल करते हैं। शून्यंकों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा करते हैं, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4,
और इसका सूत्र है सी बट्टे ए का मान 4, ए का मान 4 बिल्कुल फिक्स है। सी का मान 1 चेक कीजिए, सी का मान 1 ही है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। टाइप इनकी एक ही है और एक ही तरीके से हम इनको करते चले जाएंगे। इसके बाद इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ से इनको यहाँ से हटाता हूँ और फिर थर्ड वाले क्वेश्चन करते हैं। जो मेन पॉइंट है उन्हीं को हटा देता हूँ, बाकी सेम चलेगा, उसको मैं एडिटिव रख लेता हूँ। यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब इसको हटा देंगे और ये यहाँ पे सूत्र है जो आपको बता रखा है इनकी वैल्यू, इनके मान क्या होते हैं। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये x के अवरोही क्रम में नहीं है, पहले x के अवरोही क्रम में इनको रखेंगे, क्योंकि पहले x² का पद आएगा, फिर x का आएगा, फिर अंक आएंगे। तो पहले x² का पद लेते हैं तो 6x² हो जाएगा, फिर माइनस के 7x लेंगे और लास्ट में आप अंक लेंगे जैसे 3। उसके बाद में हम इनके टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े करते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो जब यहाँ पर x² के साथ 6 गुणा में है तो 6 3 से गुणा होंगे, यानी 6 3 18। 18 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जोड़ने का ठाने पर 7 आए, वो भी माइनस के। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन से पहाड़े में 18 आते हैं। 9 दूनी 18 होता है, 6 3 18 होता है। तो यदि हम इस टुकड़े को चेक करें तो आप माइनस के 7 लाएंगे तो ज़्यादा को माइनस का कर दो, कम को प्लस का कर दो, तो यहाँ माइनस के 7 आ जाएंगे। लेकिन इसमें यदि आप ज़्यादा को माइनस करते हैं, कम को प्लस का करते हैं, तो यहाँ पर माइनस के 3 आ रहे हैं, तो ये तो लागू नहीं होगा और ये लागू होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस के 7 आ रहे हैं। दोनों के आप x लगा दीजिए और ये टुकड़ा यहाँ पे काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 6x² और माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3। इस प्रकार हम इनको लिख लेंगे। अब उसके बाद हम दो में इनमें कॉमन लेते हैं, यानी हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में लेंगे। तो इन दोनों में यदि अब हम कॉमन देखते हैं तो 3 का भाग 6 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, तो एक तो हो गया 3 कॉमन। एक x² में x कॉमन लिया जाएगा, फिर उसके बाद में 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, x² में x का देंगे x आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह। 9 में 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 लिया जाएगा क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में जाएगा। 1 का भाग 2x में देंगे 2x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में 1 का भाग देंगे 3 ही आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कॉमन आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब इस कॉमन को लीजिए, ब्रैकेट प्लस से पहले प्लस के बाद में जो ब्रैकेट में जो मान दे रखा है कॉमन है, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं तो यहाँ से आएगा 3x, प्लस का चिन्ह यहाँ से आ जाएगा 1। इस प्रकार इनके गुणनखंड हो गए। अब हम इनके शून्यंक लिखते हैं। किसके शून्यंक याद करने हमें याद करने हैं शून्यंक 6x² माइनस 3 और माइनस 7x के शून्यंक याद करने हैं। तो आप एक तो इसके बराबर 0 रख दें, तो लिखेंगे हम 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, और एक इसमें 3x प्लस 1 बराबर भी इस प्रकार 0 लेते चले जाएंगे। अब इसके बाद आगे x के बराबर लेते हैं, x बराबर माइनस 3 आगे जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, 2 इसके साथ गुणा में तो बट्टे में चला जाएगा। इसी तरीके से x बराबर प्लस 1 आगे जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बट्टे में 3 चला जाएगा। अब उसके बाद हम जांच करते हैं शून्यंकों का योग। इन दोनों को हम जोड़ते हैं, 3/2 प्लस फिर माइनस 1/3, इनको जोड़ते हैं तो लघुत्तम से जुड़ेंगे। तो लघुत्तम इनका होगा 6, क्योंकि 6 में 3 का 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, दोनों का भाग जा रहा है। बड़ी संख्या 3 लेते हैं तो 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का पाड़ा बोलेंगे, 3 दूनी 6, यानी 6 पर दोनों का भाग जा रहा है तो आप 6 पे रुक जाइए। आप डायरेक्ट इस प्रकार ले सकते हो, एक तरीका है। 2 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो 9 जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 जाएगा। तो हम इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ से। अब इसमें क्या बच रहा है वो लिखते हैं। 9 में से 2 जाएंगे, यहाँ 7 बचेगा, बट्टे में है 6, सूत्र है अपना माइनस b/a। a का मान 6, तो a का मान यहाँ पर x² का गुणांक 6 ही है। b का मान माइनस के 7, b का मान माइनस के 7 ही है, यानी x के साथ जो गुणा है वो b का मान है। उसके बाद हम शून्य को गुणनफल करते हैं, तो शून्य गुणनफल करते हैं 3/2, पहला शून्य, दूसरा शून्य के माइनस 1/3, और इनको गुणा करते हैं तो माइनस के 3 बट्टे में आएंगे 6। चेक करते हैं, a का मान 6, a का मान 6 ही है, बराबर है a का मान, c का मान -3, तो c का मान -3 है। इस तरीके से ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं। अब उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। 3 तक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, इसके बाद हम करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो हम इसको भी यहाँ से हटाते हैं।
अब देखिए चौथा क्वेश्चन, जिसको चेंज नहीं करना है उसको एज इट इज रख लेते हैं। और यहाँ पर यही एक मेथड है और सभी को मैं करके बता रहा हूँ आपको, तो एक ही मेथड से इन सभी को हम कर सकते हैं, केवल गुणनखंडों पर आपको ध्यान देना है। अब हम चौथे को करते हैं और इसमें केवल दो ही पद दिए हैं, 4u² प्लस 8u, यानी यहाँ ए और बी का ही मान है, सी का नहीं है यहाँ पे। तो हम यदि दो ही पद दिए हैं तो इसमें टुकड़े तो अपने को करने नहीं है, पहले इसमें कॉमन देखना है। तो दो पदों में कॉमन देखते हैं दोनों में, तो इनमें कॉमन है, एक तो आ जाएगा 4, क्योंकि 4 का भाग दोनों में जाएगा, या u² u में तो u कॉमन लिया जाएगा। अब हम भाग लगाते हैं, 4 से 4 कटेंगे, u² में u कटेगा तो u बचेगा, प्लस का चिन्ह। 8 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो 2 आते हैं, u से कट जाएगा। उसके बाद हम इनके बराबर 0 लिखते हैं, तो हम लिख देंगे 4u² प्लस 8u। स्टेप में आप इस प्रकार लिखेंगे 4u² प्लस 8u के शून्यंक, या तो हम लिखेंगे कि 4u बराबर 0, फिर कोमा लगा देंगे, फिर इसके बराबर लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0। इसमें u बराबर लिखेंगे तो 0/4 यानी 0 ही होता है। इसमें u बराबर लिखेंगे तो प्लस के 2 आगे जाके माइनस के 2 जाएंगे। ये इसके शून्यंक है और ये आंसर है, ये तो शून्यंक का आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं, जांच करते हैं, पहले शून्यंकों का योग, यानी 0 प्लस माइनस के 2 बराबर हो गया माइनस के 2। अब हम इनको देखते हैं, तो इसके नीचे ए का मान 1 आ रहा है यहाँ, तो एक नीचे अपने को 4 चाहिए, तो हम 4 इसको किस प्रकार बनाएं। ध्यान देने की बात यह है कि 4 ए का मान हमें 4 चाहिए, 4 ए का मान मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब ए का मान अपने को 4 चाहिए, तो 4 का भाग हम किस में लगाएं कि ये माइनस के 2 ही बने रहें, तो हम यहाँ पर भाग लगाएंगे माइनस के 8 में, -8/4 यानी माइनस के 2, ये -8 में 4 का भाग देंगे 2। आप इसको इस टाइप में लिख करके चेक करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए का मान यहाँ पर 4 है, तो ए का मान यहाँ 4 लेना होगा। 4 का भाग हम किस में दें कि माइनस के 2 आ जाएं, तो हम -8 में देंगे। अब हम चेक करते हैं, ए का मान 4, ए का मान 4 ही है, बी का मान 8, यानी माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो बी का मान यहाँ पर 8 ही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम इनका गुणनफल करते हैं, तो 0 गुणा माइनस के 2 बराबर होता है 0। अब देखिए ए का मान यहाँ पर 4, ए का मान यहाँ पर भी 4 ही बनाना है, तो मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ 4 और ऊपर ले लेता हूँ 0, क्योंकि 0/4 भी 0 ही होता है। चेक करते हैं, ए का मान 4, ए का मान 4 ही है, सी का मान 0, यानी सी का मान इसमें है ही नहीं। इस तरीके से ये चेक हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसमें 2.2 से आगे के 3 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो पर बराबर बने रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।